Thank you very much. Today, I am going to take the topic of mensuration, you can say measurement. This has also been, I have discussed in class 7. But in class 8, it is just in an advanced stage. But I am repeating something which is used in the coming lecture. Why? See, mathematics is a क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ, उसके लिए हम थोड़ा देर. अब देखिए ना, फर्स्ट स्लाइड्स में देखिए क्या है डिफिनीशन. हम ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब इसमें क्या है, इसमें एरिया एंड द वॉल्यूम किसका किसका, डिफरेंट शेप एंड साइजेस लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड सो ऑन. आल्सो विद द सॉलिड, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. But there are certain formula the student should know. There should not be a question of always suggesting to the student. अब देखिए, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल एरिया दिया हुआ है, सर्किल का एरिया दिया हुआ. अब यहाँ पर देखिए, सर्किल के एरिया में कैपिटल आर जनरली यूज किया जाता है, समटाइम्स स्मॉल आर यूज किया जाता है. तो इसको रेडियस के फॉर्म में याद करना चाहिए. पैरेललोग्राम देखिए, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर 90 डिग्री, वो लैटिट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है. एल्टीट्यूड लैटिट्यूड में डिफरेंस होता है. एल्टीट्यूड रोम्बस, आईबॉल से एच इज साइलेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड टू डायगोनल्स कट एट राइट एंगल जस्ट लाइक ए पैरेललोग्राम. अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने दिया है रोम्बस के बारे में जो है. देखिए रोम्बस क्या है, देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी. ये आपके बराबर हैं ऑल साइड्स, और ये ए सी और डी डी जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है. देखिए ये 90 डिग्री बनाने का ये तरीका है. अब ये रोम्बस का डिफिनेशन ही नहीं पता होगा तो एरिया कैसे निकलेगा जो. अब देखिए इन राइट सब, अब ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल है चारों. अब देखिए ट्रायंगल सी ओ डी, अब राइट एंगल का साइन यही है सी ओ डी. सी ओ डी अब ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, अरे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये आपका जो है 90 डिग्री के सामने जो आता है वो हाइपोटेनस हमेशा कहा जाता है. उसका स्क्वायर जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ये याद रखे. ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं. और इस चीज को लगाएंगे. अब देखिए, अब सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. अब देखिए ओ डी क्या है, d1/2 है. ज्यादा सुनिएगा. और d1/2 कैसे होगा, देखिए ए सी डायगोनल d1 है, डायगोनल d2 है, दोनों डायगोनल है, और एक का d1/2 एक का d2/2. तो ये आपका हो जाएगा जो है. और इसको सम करिएगा आप, सी डी स्क्वायर से d1 स्क्वायर पर d2 स्क्वायर बाई 4. अब इसको एलसीएम लेके किया गया है ओ डी स्क्वायर. अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों को, जो है बच्चों को याद होना चाहिए. तो उसमें समय कम लगेगा सॉल्व करने में. अगर याद नहीं होगा तो फिर होल प्रोसेस करिए, अब समझाइए. अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. अब देखिए, अब ट्रायंगल क्या है, ए सी डी. अब यहाँ कह रहा है ए सी डी एरिया, ये ट्रायंगल है तो क्या है. अब एरिया ऑफ सी ओ डी प्लस ए ओ डी. अब इनमें देखिए, और हाफ ओ सी इंटू ओ डी. अब इसमें देख लीजिएगा हाफ ओ ए इंटू ओ डी. अब ओ डी कॉमन है, ओ बी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा. और ये जो ओ डी क्या है, हाफ d1/d2 प्लस d2, तो d1/d2/4. तो इसका जो एरिया हुआ तो दोनों सबका एरिया क्या हुआ, डबल हो जाएगा एरिया जो है. तो अब देखिए हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2. अब उसी तरह से आपको अब ये प्लस माइनस का मतलब समझना चाहिए बच्चों को जो है इसी स्टेज में. अब देखिए ट्रेपेजियम. अब इसमें ट्रेपेजियम का डिफिनीशन भी पता होना चाहिए. क्या होना चाहिए, ये दोनों आपका देखिएगा ए बी और सी डी पैरेलल, ध्यान रख लीजिएगा. अब उसके बाद देखिए क्या है, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी लाइन. ये परपेंडिकुलर मतलब ये एल्टीट्यूड हो जाएगा जो, ये ध्यान रखिए ये एल्टीट्यूड हो जाएगा. और रिज्यूम क्या है कि एच है ये और ये एच है. अब कैसे करना है देखिए, अब आप करेंगे तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है. तो क्या होगा, ट्रेपेजियम की एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ए, द एरिया ऑफ ए सी बी, ध्यान सुनिए, ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी, ए सी बी ने ए सी ई होना चाहिए, जो लिखिए यहां पर थोड़ा जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी एफ डी, बी एफ डी। अब देखिए यहां पर गलती लिखा गया, हमको ज्यादा सुन लिया, हमने कई बार कहा कि झोंक में जो है गलती हो जाता है। तो एरिया ये क्या है, ए सी ई, ए सी ये ई होगा जो है। अब एरिया ऑफ राइट क्या होगा, अब इसका एरिया क्या होगा, दिस हाफ दिस इंटू दिस, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका जो सी है ये सी हो जाएगा जो है। अब ध्यान सुनेगा, अब इसमें माना गया कि ये सी है तो इसको परमानेंट, ये एरिया सी बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर क्या है, यहाँ पर ए है, ये बी है, और इस पूरे का सम जो है ए प्लस सी प्लस बी आपका ये एंगल हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर रखा गया है, हाफ ए इंटू एच प्लस सी इंटू एच प्लस हाफ बी इंटू एच कर दिया गया है। अब देखिए एच सब में कॉमन है तो हाफ एच कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा जो। अब कॉमन लेने का मतलब समझ लीजिएगा, बार बार यहाँ नहीं बताया जाएगा। और फिर इसको सम करिएगा तो ए प्लस सी प्लस बी ये लेंथ हो जाएगा, और सी, अब देखिए आपको सी प्लस डी, सी और डी आपका पूरा लेंथ आ जाएगा जो यहाँ पर। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रेपेजियम में हाफ एल्टीट्यूड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यहां पर लिखा गया है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इंटू सम ऑफ लेंथ। अब ये आपका देखिए ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कहिए या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कहिए, बात एक ही है जो। क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल यहां दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो आपको जो है एरिया निकालना है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया है। स्टेप क्या है, कह रहा है ज्वाइन डायगोनल एसी, इसको ज्वाइन कराया है जो, ज्यादा सुनिएगा जो, एंड ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड डी, बी को बी एफ किया गया है और डी से डी ई किया गया है। क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी, देखिए इसमें ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दो, ये एक एरिया हुआ, एक एरिया हुआ, लिख दिया गया, कोई बात नहीं। अब एबीसी का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा कि हाफ एसी बेस हो गया इंटू बी एफ परपेंडिकुलर, ये फार्मूला है, ये ध्यान रख लीजिएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। हाफ एसी बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए हाफ एसी का माना गया तो बी एफ प्लस डी हो गया, बी एफ प्लस डी हाफ डायगोनल इनटू सम ऑफ टू ऑफसेट, ऑफसेट परपेंडिकुलर इसको कहा जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो है, ये और ये ऑफसेट कहा जाता है जो है। अब देखिए पेंटागन, अब ये पेंटागन मतलब जिसके साइड्स क्या हो, 5 हो, 1 2 3 4 5 ये है। अब इसको कैसे किया जाएगा, अब यहां देखिए इसमें जो है बनाया गया है 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 स्टेप। ज्वाइंट सेंटर ओ ऑन ए बी, ए बी एज ओ आर, ए बी ओ आर, ये देखिए यहां पर दिया गया है इक्वल टू ए। अब इसको ए माना गया है। एरिया 5 ट्रायंगल आर सेम, अब जितने एरिया इनके 5 ट्रायंगल, अब इसको मत मानिए एरिया 1 ट्रायंगल 2 एंगल 3 4 5 का एरिया सेम है तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1, सिंपल चीज है। अब इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाफ ए इंटू एस इज द साइड, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड हो गया, ये देखिए एल्टीट्यूड हो गया, फार्मूला 3। अब ये देखिए लिखा गया फार्मूला 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3, फार्मूला 3 में बताया गया है, यहां पर प्रूफ किया गया है जो है। तो आपका एरिया 5 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 5 इंटू हाफ ए इंटू 5/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी चीज के लिए जो है, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल हो, और रेक्टेंगल में वो परपेंडिकुलर ऑलरेडी होता है, वो 90 डिग्री होता है जो है। अब देखिए इसमें सब चीज मैंने लिख दिया है, जो मैं यहाँ नहीं मैं उसमें सब लिख दिया हूँ जो है, एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है।
कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफसेट टू ईट फ्रॉम अपोजिट वर्सेस आर 12 सेंटीमीटर 5। अब इसके फार्मूला नहीं याद होगा, और फार्मूला 8 हमने यहाँ पर कह दिया कि फार्मूला 8, अगर आप देखिएगा फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 8 लिखा गया है। अब जैसे मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जिससे फिर आपको याद रहे, जिससे कि आप ये मत कहिए कि आपको फार्मूला 1 नहीं पता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये सब चीज यहाँ पर देख रहे हैं, कोई यहाँ पर जो है बेस फार्मूला ये नहीं लिखा गया है कि फार्मूला 1 है कि फार्मूला 2 है, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है कि यहाँ पर जो है ये फार्मूला पहले बताया गया होगा, तो इसलिए वो फार्मूला 8 मैंने बता रहा है कि फार्मूला 8 ये है, ऐसा होता है। ये फार्मूला 3 यहाँ पर दिया गया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो है आप इसको यूज कर लीजिए बाय यूजिंग ए फार्मूला एरिया ऑफ हाफ डायगोनल इनटू सम ऑफ टू ऑफसेट टू परपेंडिकुलर, ऑफसेट का 2 परपेंडिकुलर, और ये एरिया निकाल लिया गया है। अब देखिए एग्जांपल 2, हो सकता है कि फार्मूला 8 फार्मूला क्लास 7 में बताया गया है या और प्रीवियस सेक्शन में बताया गया हो, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं बता दूंगा आपको जो, लेकिन ये फार्मूला होते हैं जो है यहाँ पर डिफाइन। अब इसके एरिया निकालने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, कोई साइड्स बराबर नहीं इक्वल है। अब इसमें क्या किया गया है कि अब देखिए कितने ट्रेंगल है, 1 2 3 4 ट्रेंगल है, और 2 क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, और जो बाकी अनडाउन पैरेलल होते हैं, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और सब इसका यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, और इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू यहाँ पर निकाला गया है। अब कोई कहेगा PAO को याद देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा जो PAO, अब इसका एरिया 18 है, देखिएगा जो है, और फिर ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, OS तो इसका एरिया निकल गया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, एरिया निकल गया। और यहाँ का बाय यूजिंग फार्मूला 3 डिराइव किया गया होगा जो है। अब एग्जाम्पल 3 नहीं भी डिराइव किया गया तो ये होता है, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 3, अब एरिया ऑफ quadrilateral ABCD has 165 centimeter square. Find the length of the perpendicular drawn from D on diagonal AC offset 1 if AC is equal to 15 centimeter and length of perpendicular from B to AC is equal to इतना, offset 2, एक परपेंडिकुलर offset 1 offset 2। देखिए फार्मूला यूज किया गया है, सब ये सवाल इसमें लग जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, केवल सब्स्टिट्यूट करना है आपको वैल्यू जो है। 8 फार्मूला के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आप केवल कंसेप्ट समझ लीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए देयर आर रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। अब इसका फार्मूले का एरिया पता होना चाहिए। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, एरिया दिया हुआ है, 1 डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल आराम से निकल जाएगा जो फार्मूला 6 है रोम्बस के एरिया, सभी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला अभी मैं आप आगे बताऊंगा, लेकिन बट ये आप समझ लीजिए यहाँ पर। एग्जांपल 5, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज इतना, फाइंड द अदर साइड। देखिए फार्मूला यूज करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए अब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कॉमन, अब ये सब चीजें जो है एकदम तोता की तरह याद होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज नॉट। एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रेपेजियम इतना, इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर इतना से, इधर फाइंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। अब देखिए यहाँ स्टेप सब लिखा हुआ है, आइसोलेशन ट्रेपेजियम में ये आपका देखिए AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, और AE इज इक्वल टू DF बराबर है, और फार्मूला यूज किया गया ट्रेपेजियम हाफ H, वन साइड प्लस अदर साइड पैरेलल, अदर पैरेलल साइड मैंने दोनों साइड पैरेलल है, उसके फार्मूला निकाल दिया गया है। और नॉन पैरेलल साइड का बड़ा एक ही निकालेंगे तो दोनों के एरिया लेंथ हो जाएगा आपका जो है। अब देखिए यहाँ पर अब वॉल्यूम है, अब इन ऑल एरिया देयर में भी 6-8 फार्मूला, हमने फार्मूला का नाम लिया लेकिन एरिया हमने लिख दिया है, आई हैव ऑलरेडी रिटन, ओनली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड द अननोन। लेकिन इसके क्वाड्रिलेटरल में ध्यान रखिएगा, ABCD जो नॉमेनक्लेचर यूज किया गया है, ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट वन, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का हमेशा ABCD होता है जो है नाम
पॉइंट, वर्टेक्स, ये ध्यान रखे रहिएगा। जो वर्टेक्स इज इंपॉर्टेंट। और वॉल्यूम देखिए, इन ऑर्डर टू गेट ए वॉल्यूम कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है, आप देखिए, मीटर क्यूब होगा, डीएम क्यूब होगा, सीएम क्यूब होगा, एमएम क्यूब होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब आपका देखिए, अगर हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाएंगे, एम क्यूब से डीएम क्यूब में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से जो है। डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड स्टेप। और यहां से मतलब हर एक में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना वन स्टेप के लिए। यहां से जाएंगे तो वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। लेकिन यहां से यहां जाएंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना, फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट। अब देखिए, फ्रॉम लोअर टू, अब देखिए यहां पर जैसे आप सेंटीमीटर का दिया हुआ है फॉर लेंथ, मीटर, डीएम, सेंटीमीटर, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, रिवर्स में डिवीजन होता है जो फ्रॉम लोअर टू हायर। नोट, यहां पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 ml इज इक्वल टू 1000 mm क्यूब। ये आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमेशा जो है सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सीसी कह देता है, और ml का मतलब मिलीलीटर, mm क्यूब मतलब ये mm क्यूब का मिलीमीटर का क्यूब। और फार्मूला, अब देखिए प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, बेस ऑफ पॉलीगन इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। अब कोई कहेगा प्रिज्म के हमके बारे में पता नहीं है, तो हमेशा तो बताया नहीं जाएगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा जो। अब देखिए, प्रिज्म में भी क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, हाइट, बेस, और बेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड एंड हाइट इज इक्वल टू साइड। क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, एरिया स्क्वायर होगा और वर्टिकल भी कोई साइड सेम है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइड टू साइड एरिया होगा, हाइट है, साइड क्यूब हो गया। अब फार्मूला याद रखना कि क्यूब का एरिया साइड क्यूब होता है। अब कन्वर्जन अलग चीज है, ये फार्मूला मैं बता रहा हूं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ ही हो गया। हाइट कर देंगे तो इसका सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए, जब सॉलिड होता है तो उसको प्रिज्म कहा जाता है, और खोखला होता है तो उसको पिरामिड कहा जाता है, वो अलग बात है। अब देखिए, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मे बी आइदर इन मीटर क्यूब, डीएम क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब, और एमएम क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर केवल एम क्यूब लिखा है, एमएम क्यूब होना चाहिए, और लीटर और मिलीलीटर। अब लीटर मिलीलीटर में देखा तो अब देखेगा, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब को यार देखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर आप मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1⁻10⁻³ इंटू 1⁻10⁻3, मैंने 1⁻10⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स कन्वर्जन। सब चीज हमने यहां लिखा है, केवल आपको समझना है। अब देखिए, फार्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको लेटर का मतलब ही नहीं पता चलेगा तो आप करेंगे क्या, लेटर मतलब ये साइड का वाल, साइड वाल को लेटरल कहा जाता है। अब चूंकि किताब में लेटर इसलिए भी यूज, साइड वाल, 4 वॉल एरिया एक्सक्लूडिंग बेस एंड टॉप, इस एरिया को इंक्लूड करके ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो ये लेटरल एरिया, लेटर सरफेस एरिया हो जाएगा जो। अब क्या होगा, 4 इंटू एरिया 4 स्क्वायर वाल, 4 इंटू साइड टू साइड। अब अगर क्यूब है तो आपका ये एरिया हो गया, लेटरल एरिया हो गया। लेकिन अगर इसका बेस और टॉप को इंक्लूड करेंगे, ध्यान क्या, अब क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, इसमें 4 वॉल अपोजिट साइड है सेम, अब रेक्टेंगुलर सेम एरिया। अब देख क्या होगा, ईच हैज एरिया ऑफ L इंटू एच, B इंटू एच, हेंस लेटर एरिया बिकम्स एज फॉलो, लेटर एरिया 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि अपोजिट साइड क्या एरिया बराबर होता है जो, वो लेटर एरिया हो गया। फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मैंने ऊपर नीचे टॉप और बेस दोनों को ऐड करना होगा, तो क्या होगा, अब देखिए क्यूब का देखिए, लेटर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, इनमें सभी साइड बराबर 6 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है क्यूबॉइड में, तो 6 इंटू एरिया ऑफ वन साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H L इंटू बी L इंटू बी, टॉप बॉटम का एरिया इक्वल होगा। अब इसको ये फार्मूला देखिए स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा। और मैंने कहा, हमने अपने क्लास में सजेस्ट किया, एक हार्ड बाउंड कॉपी बनाइए, सब फार्मूला को लिखिए,
दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है, नथिंग इन द वर्ल्ड विच कैनॉट बी रिमेंबर्ड इफ रिपीट मेनी मेनी टाइम्स। वो आपको रिमेंबर, और वो एक बार रिमेंबर हो जाएगा, वो लाइफ आपका चीजें यूज होता रहेगा उसका जो है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अब देखिए, अब जरा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। 3 cubes measuring 8 centimeter are joined together to form a cuboid. Find the volume of cuboid. अब देखिए 1 cube, 2 cube, 3 cube दोनों को जोड़ दिया गया है। सिंपल है, सबके साइड्स दिया हुआ है। तो कुबाइड का क्या होगा? कुबाइड का ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। इधर हर क्यूब का अलग अलग कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम कहा है तो एक क्यूब का वॉल्यूम निकालिए तो साइड का क्यूब जोड़ दीजिए तीनों, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकालिए, बात एक ही होगा। तो 2 मेथड से होगा और दोनों मेथड को आप यूज कर लीजिएगा। एक तो मेथड दिया हुआ है, दूसरा मेथड आप यूज करके बता लीजिएगा। मोहन बॉट बर्थडे केक मेजरिंग। अब केक क्या होता है? एक कुबाइड के फॉर्म में केक का है, सर्कुलर होता है लेकिन कुबाइड है। अब देखिए इतना सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इतना सेंटीमीटर। हाउ मेनी चिल्ड्रेन अटेंडेड पार्टी ऑफ ईच गेट 2 सेंटीमीटर क्यूब केक। मैंने एक लड़के को 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई ऑल, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। 1 केक का भी हुआ तो यूनिटी मेथड लगा दीजिए कि दिस मच वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हैज गिवन फॉर 1 स्टूडेंट। तो 1 केक 1/270 है, इतना मल्टीप्लाई कर दो। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, फार्मूला लगाया है, हमने बता दिया कि फार्मूला यहाँ पर लिखा है, उसको आप कर लीजिएगा जो है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड बाई ए क्यूब हु वन साइड इज 75। अब देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, निकल गया। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब, देखिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर का मैंने सेंटीमीटर क्यूब में एमएम में दिया हुआ, तो हर एमएम को सेंटीमीटर में बदल कर सेंटीमीटर क्यूब निकाल दिया गया है। अब देखिए स्टेप 2, अब 75 होल क्यूब अपॉन 1000 हो गया, ठीक है। और इसको क्यूब करोगे तो इतना हो जाएगा, इतना क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो अपना निकल गया। सिंपल चीज है, मतलब। अब कन्वर्जन के लिए मैंने टेबल में बता दिया है कि सेंटीमीटर से इफ यू गो एमएम तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एमएम से सेंटीमीटर तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू आइदर यू से डिवाइड बाई 10 और से मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज द मीनिंग सेम। अब देखिए, अब बहुत सिंपल चीज दिया हुआ है। वाटर इज पोर्ड इनटू अ कुबाइड रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मीटर। अब देखिए यहाँ पर लीटर दिया हुआ है, तो लीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो है। इफ वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। ठीक है। अब देखिए 2 डिफरेंट यूनिट दिया गया है, एक ये मीटर क्यूब दिया गया है और ये दिया गया है। अब देखिए 2 चीजें हैं, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट करिए या लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। अब देखिए कहाँ दिया? 6 लीटर। 6 लीटर इज इक्वल टू 6 into 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान सुनिएगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना मीटर क्यूब। आप रिवर्स में जाएंगे 1/10³ इंटू 1/10³ कहिए या डिवाइड बाई 10⁻6 कहिए, मीनिंग इतना मीटर क्यूब आ गया जो है। कन्वर्जन मैंने यहाँ पर लिख दिया है और पहले भी टेबल दिया हुआ है जो। अब यूनिटी मेथड लगाइए, क्या है? अब देखिए इतना मीटर क्यूब टेक्स 1 मिनट, तो 1 मीटर क्यूब कितना लगा? 1 डिवाइडेड बाई दिस, और सिंपली 100/6 कैसा इनोट करके फिर इतना मीटर क्यूब निकल गया। सिंपल। यूनिटी मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होल लाइफ ऑफ द कैंडिडेट। सो ये बार बार मैं इसको कर रहा हूं, ये यूज नहीं किया जाता। आप कहते इसमें इसको डिवाइड कर दो, इसमें नो, से व्हाइट इज मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड। अगर कम है तो डिवाइड करिए, ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इतना मीटर क्यूब में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर क्यूब में कम लगेगा तो इसलिए डिवाइड हमने कर दिया, यहाँ पे ज्यादा लगे तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हेन यू डिवाइड मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है। ये भी देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से चीज दिया हुआ है। ए मेटेलिक शीट
मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, मेटल शीट है, ये मेजर किया गया है। फॉर ईच कॉर्नर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कट। अब इसमें रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सवाल नहीं लगा सकते, ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, 52 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया और 48 सेंटीमीटर ये ले लिया, और क्या रहा है, कॉर्नर में 5 सेंटीमीटर और कट कर दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कट कर दिया हमने। अब सिंपल है कि ये 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ से पता चल जाएगा 42 सेंटीमीटर। यहाँ भी 42 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 48 है, तो 48 में 10 गया तो 38 हो जाएगा। तो एरिया 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए, खत्म मामला। तो अब यहां से यहां तक कट करेंगे तो इसकी एरिया 48 सेंटीमीटर और इसकी एरिया क्या है, 38 सेंटीमीटर। सिंपल। समटाइम्स रफ ड्राइंग इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब देखिए 8th में है, 8th के बच्चों के लिए लेक्चर है। 7th में सब चीजें बताया गया है, क्यूबाइड, क्यूब, सब चीज, लेकिन एप्लीकेशन यहां पर है जो है। उसी तरह एग्जाम्पल देखिए, पिट इज डग, मैंने गड्ढा खोदा गया है। अर्थ डग आउट वाज इवनली स्प्रेड 12 सेंटीमीटर हाइट ऑन 4 मीटर वाइड प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसको बड़े आराम से देखिए। अब इसे मान लिया गया है कि लेंथ x है, हैंस कवर्ड ऑल पैरामीटर इन मीटर, कन्वर्ट ऑल पैरामीटर इन मीटर, ठीक है। हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12/100, 0.12। अब ये सब चीजें लोगों को पता होना चाहिए। 2 शून्य है तो क्या करना है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाके दशमलव लगा दीजिए। सी कन्वर्जन चार्ट फॉर द लेंथ। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, x मीटर एज्यूम्ड इंटू 4 मीटर इंटू इतना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको करेंगे तो 0.48 x मीटर क्यूब आ गया, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पे ये मत कहिए कि बराबर करने का मतलब क्या करना है, v1 स्टेप 1 इक्वल v2 लिखा हुआ है और x इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवीजन नहीं किसी को पता होगा तो फिर भैया आई एम सॉरी। अब मैं एग्जाम्पल में दे सकता हूं। अब जैसे ये देखो, इसका डिवीजन कैसे किया जाए, बहुत से लड़के भूल जाते हैं, मैं दे रहा हूं आपको, सॉरी। डिवाइड करना है 648 से 0.486 कर ज्यादा क्या, 648 और 0.48, 648 और 0.48, जल्दीबाजी में मैं ये लिख रहा हूं। अब देख ये करना है। अब ऐसे लड़के करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऐसे लिखिए 648 डिवाइडेड बाई 0.48। अब देखिए हमने कहा है कि आपको बराबर करना है, लाइक डेसिमल बनाना है, और फॉर एनी नंबर के लिए क्या दशमलव करके 0 करेंगे, क्योंकि 2 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 648.00 का मतलब 648 ही होता है। और अब यहां पे पॉइंट दशमलव हटा दीजिए, 64800/48। इस तरह से डिवाइड करेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे। क्या, 64800/48, दिस इज द करेक्ट वे। अब यहां पर हमको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता दिया हूं जिससे कि लड़के समझ जाएं। सॉरी, ना देखिए, आप समझ गए। उसी तरह से देखिए, सब में कन्वर्जन टेबल लगा गया है। अब इसमें जरा ध्यान से रखिएगा, ये रेशियो की बात कह रहा है, ठीक है। एंड एज ऑफ ए क्यूब इज 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम V0 इफ ईच एज इज हाफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। अब देखिए, एक का जो है आपका जो 10 मीटर है और दूसरे क्यूब का हाफ कर देगा तो निकालना है। अब क्या करेंगे, अब जिसका 10 मीटर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। दूसरा क्या होगा, 10/2 10/2 10/2 इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब रेशियो निकालिए, V1 to V2 निकालना है, V0 VN, क्योंकि V0 पहले क्या है इतना, ये प्रोपोर्शनेट कहा जाता है, ध्यान इक्वल के बराबर होता है जो है, ठीक है।
अब या तो V0 अपन Vn करिए और ये अपन 8:1, सिंपल। अब कोई प्रोपोर्शनेट का मतलब नहीं जानेगा, रेशनल नंबर का नहीं जानेगा, प्रोपोर्शन का मतलब जानेगा। अब ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका, तो लोग देखते नहीं है, तो उसके लिए भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। उसी तरह से एग्जांपल देखिए, सेम थिंग आई हैव रिटन एंड एक्सप्लेन इन ए वेरी सिंपल वे, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अब देखिए, अब रेक्टेंगुलर रूम है, इसी को मान लीजिए, ये बड़ा वाला लेंथ होता है, छोटा वाला ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ हैज हाइट ऑफ 2 मीटर। वॉल ऑफ ए रूम टू बी पेंटेड, केवल वॉल को पेंटेड करना है और कॉस्ट यहां दिया हुआ है। अगर आप इस रेक्टेंगुलर रूम के लिटरल वॉल का एरिया का फार्मूला नहीं जानते तो नहीं सवाल लगा सकते हैं, या तो चारों का अलग निकालिए। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर है। अब यहां पर भी देखिए, आपको जो है कॉस्ट ऑफ पेंट, जनरली किताब में क्या देता है, एरिया ऑफ द वॉल इंटू रेट ऑफ द पेंटिंग, निकल गया। लेकिन यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अब लिखना होगा कि अब देखिए 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, ज्यादा हो गया, मैंने 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज है, तो इतना मीटर स्क्वायर ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिटरी मेथड हो गया। ऑलरेडी यूनिटरी मेथड यहां दिया हुआ है कि 15 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपीज है, इसलिए यूनिटरी मेथड लग गया। वो जनरली इसी तरह से बताते हैं, यूनिटरी मेथड नाम नहीं लेते हमने। अब ये देखिए यहां पर, पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इतना मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी कंटेनर रिक्वायर वॉल ऑफ ए हाफ रूम विच इज 12 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, इतना मीटर। अब इसकी भी एरिया आपको निकाल लेना पड़ेगा फार्मूला से, ये आपका इतना आ गया, एरिया आ गया। अब एक ड्रम में आपका 8.5 मीटर क्यूब है, यूनिटी मेथड 8.5 मीटर स्क्वायर रिक्वायर 1 कंटेनर, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 बाई इतना कंटेनर, खत्म। कॉस्ट क्या होगा, 1 कंटेनर का 350 है, तो 17 कंटेनर का कितना कॉस्ट होगा, देख लीजिए, 17 कंटेनर, सिंपल। देखिए, अगर इफ यू अंडरस्टैंड द फार्मूला क्वेश्चन एंड वर्ड्स प्रॉब्लम यू हैव अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। ये सिंपल तब होगा जबकि फार्मूला याद रहे और मीनिंग, कंटेनर क्या होता है, डब्बा होता है, लिटरल वॉल क्या होता है, ये होता है। अब पेंटिंग तो वाले पे होता है, हो सकता है रूफ में भी हो, कहीं रूफ में नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा। अब देखिए, सॉलिड और हेलो सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब वॉल्यूम के लिए अगर ये सॉलिड है तो इसको आप प्रिज्म कह भी सकते हैं। अब इसके लिए बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, फार्मूला 1, देख रहे ना, इसको फार्मूला 1 कहा गया है इस केस के लिए। अब इसका देखिए, हॉलो सिलेंडर, तो बेस एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, सर्किल है, दोनों घटा दीजिए तो क्या निकल गया, ये एरिया निकल गया, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखो, फार्मूला ऐसे दिया गया, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया क्या है, देखिए मैंने कहा था पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा दीजिएगा और इंटू एच कर दीजिएगा, वही आ गया, सेम थिंग। अब याद रखना पड़ेगा। अब लेटर सरफेस ऑफ द सॉलिड, लेटर सरफेस ये है, तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच, फार्मूला 4, और ऊपर नीचे करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। कर्व एरिया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, कर्व एरिया एक्सटर्नल भी हो गया इंटरनल, फार्मूला 5, लेटर एरिया इक्वल 2 पाई आर, सब फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, फार्मूला 5 फार्मूला 6 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ध्यान रखिए, ये फार्मूला 1 फार्मूला 5 फार्मूला 6 किसका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सॉलिड सरफेस, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूबॉइड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है सिंपल, 2 सिलेंडर कैन हैव इक्वल हाइट,
दो सिलेंडर है, उनका इक्वल हाइट है। इफ रेडियस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ अदर्स, तो अदर्स को मानेंगे, और वर्ड्स प्रॉब्लम है, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, एंड इट होल्ड्स ए कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर ऑफ द लिक्विड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अदर कैन। अब देखिए, एज्यूम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड कैन बी R1 R2। रेडियस R1 इज इक्वल टू 2/3 बाई R2 दिया हुआ है, गिवन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कैन, पाई R1 स्क्वायर इंटू H, इतना दिया हुआ है। तो इससे क्या निकलेगा, अब ये लीटर है तो मीटर क्यूब में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इतना मीटर क्यूब आ गया, कन्वर्जन यूनिट मैंने हम यहाँ पे दे दिया, लेकिन चार्ट में आप देख सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट R1 इज इक्वल टू 2/3 R2, सिंपल, आपका सब निकल जाएगा। बट लीटर को मीटर क्यूब का कन्वर्जन ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब आइए देखिए एग्जाम्पल 18, आयरन सिलेंडर पाइप। जहां भी सिलेंडर कहता है तो समझिए कि खोखला होगा। हेलो, बात समझ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए 4.5 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप इजिकल टू, क्योंकि आर में सब फार्मूला है, इतना सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस प्लस थिकनेस, थिकनेस जो घटा दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर ठीक है ना, अभी इतना तो समझ जाएंगे कि थिकनेस को क्यों घटाया गया है, क्योंकि इनर की रेडियस निकालने के लिए। जैसे देखेगा, फिर मैं बता दूं, ये है और एक नीचे ये है, ये एक्सटर्नल है, और ऐसे इंटरनल और थिकनेस। अगर ये रेडियस पता है तो इसको निकालने के लिए थिकनेस घटा देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दिया हूं और सवाल लगा गया, उसमें ये है और कुछ इसमें नहीं है, नथिंग है। अब देखिए 19, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 18। अब सर्कमफ्रेंस दिया है और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला रेडियस के टर्म में नहीं पता, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए यहाँ पे निकाल दिया है, पहले रेडियस निकाल दिया, 2 पाई R इक्वल टू दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई सर, सिंपल। अब बहुत से जो बच्चे तेज हैं उनको तो समझ में आ रहा है, तो वो समझ रहे क्या सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, उन बच्चों को भी दोबारा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारा सजेशन ये है, जहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है नंबर वही कटते हैं, और कंपटीशन में हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहां पर ये डेरिवेशन नहीं करना होता है, तो आज याद रहेगा, आज फार्मूले याद रहेंगे, उस समय काम आएंगे। कब काम आएंगे, जब कंपटीशन लेंगे तब काम आएंगे। रेक्टेंगल शीट ऑफ ए पेपर इज रोल्ड इनटू 2 डिफरेंट वे टू फॉर्म 2 डिफरेंट सिलेंडर। अब देखिए, एक हमने यहां पर दे दिया है, देखिए 44 सेंटीमीटर यहां भी है, 44 सेंटीमीटर यहां भी है, 33 सेंटीमीटर है। अब इसको कैसे फोल्ड किया गया है, इसको अब इसके हिसाब से फोल्ड किया गया है, बात समझ ना, ऐसे फोल्ड किया गया, इसको ऐसे फोल्ड किया गया है। अब देखिए पाई R स्क्वायर H निकाल लिए, पाई स्क्वायर H क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एरिया ये हो गया H, और ये एरिया, ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको क्या गया है, अब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। अगर इस तरह का शेप करें केस बी में के वॉल्यूम ज्यादा है, यही बताना था मतलब जो। अब जैसे एक बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास में देता, ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे मोड़िएगा तो एक तरफ बन जाएगा, और इसको ऐसे रोल डाउन करिएगा, जैसे इसको घुमा के ऐसे करिएगा तो दूसरा हो जाएगा। तो पूछा था किस में वॉल्यूम ज्यादा होगा, अभी दिमाग में तो आना चाहिए। अगर ये अब ये रेक्टेंगल सिटी नहीं पता है, उसको सिलेंडर का शेप नहीं, तो क्या सवाल लगाएगा, नहीं लगाएगा। वॉल्यूम में हिंदी में एक लेक्चर स्टार्ट करूंगा जब खत्म करने के बाद, तो आप साथ ज्यादा एंजॉय करेंगे और ज्यादा हमारी फीलिंग को समझ पाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इतना क्यूबिक मीटर क्यूब, फाइंड द हाइट। और पाई स्क्वायर H में H निकाल सकते हैं बड़े आराम से जो। अब उसी तरह से ये सब दिया हुआ है, कोई नई चीज इसमें नहीं दिया हुआ है, सब वही दिया हुआ है, आपको समझना है कि देखिए
ए सॉफ्ट ड्रिंक पता है, 2 टाइप्स ऑफ द पैक, 1 टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस, ये बेस है, हाइट इतना है, अदर सिलिंड्रिकल बेस, हाइट इतना है, सबका वॉल्यूम निकालिए, देखिए किस में ज्यादा आएगा किस में कम आएगा। अब देखिए, और 576 अब इसमें ज्यादा आ गया जो, सिंपल, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट होता है। उसी तरह 23 एग्जाम्पल है, मेटेलिक पाइप सेंटीमीटर लॉन्ग विद इंटरनल एंड आउटर डायमीटर ऑफ दिस, फाइंड इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया, फार्मूला लगा के निकाल लिया गया। अब देखिए ऊपर वाला कोई भाई, इन ए गिवन टेबल, इस टेबल में सम मेजरमेंट ऑफ 2 सिलेंडर और गिवन, सिलेंडर ए सिलेंडर बी, वॉल्यूम इतना है, रेडियस निकालना है, हाइट दिया हुआ है। अब इसमें फार्मूला यूज करना है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पता है तो ना तो सरफेस एरिया पता चलेगा ना रेडियस पता चलेगा। रेडियस के लिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला लिखिए, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 539, ठीक है, और हाइट एच दिया हुआ है आर पाई आर स्क्वायर इंटू 14 इक्वल टू 539। अब यहां पर आर नहीं निकालेंगे तो न इसका जवाब दे सकते हैं, इसका कैंसिल देंगे। अब यहां देखिएगा इस तरह के प्रॉब्लम में क्यों लिखा हूं, क्यों छोड़ा था, वो बताने के लिए। जहां ये आर स्क्वायर आता है इसमें घबराना नहीं चाहिए बच्चे को, जो है सिंपली करिए, इस तरह से करिए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए पाई इधर जाकर डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो 539, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड बाई पाई, स्टेप को खाइए मत, इंटू 14। अब इस साल मत करिए, और पाई इक्वल टू 22/7 लिखिए, 539 डिवाइडेड बाई, यहीं पर लिखिए 22/7। अब लड़के क्या करते हैं, यहां इक्वल टू है तो ये लाइन ऊपर खींच देते हैं, नीचे खींच लो, उसके बीच में होना चाहिए, इंटू 14। अब ध्यान रखिए कि 22 यहां न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी डिनोमिनेटर 7 है तो ऊपर जाके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब देखिए यहां पर 539 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग कैसे कर रहे हैं। अब देखिए बड़े आराम से कर दिया, 7 2 जा 14। अब इसमें भाग दीजिए, देखिए 2 से 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 2 2 जा 4 6 12 और 2 9 जा 18.5। अब इसमें इसको भाग दे दीजिए बड़े आराम से, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब ये देखिए केवल एक भाग में डिवीजन में कन्वर्ट हो गया डेसिमल का। थैंक यू very much for your listening me what I have said, particularly suggestion which I am giving in every lecture, because the student has asked me to say how we can prepare for engineering admission. तो अभी से शुरू करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।